जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कार्तिक मास की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को सुनने से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती हैं। कार्तिक मास की कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो कार्तिक का व्रत रखती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान कृष्ण आते और एक कटोरी खिचड़ी रखकर चले जाते। उस बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी जो ये देखकर उससे ईर्ष्या करती थी। इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा गई और पीछे से कृष्ण भगवान उसके लिए खिचड़ी रख गए। पड़ोसन ने देखा कि अभी बुढ़िया घर पर नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक गई। जब कार्तिक स्नान करके बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा निकल आया, उसमें से 2 फूल खिले। एक बार राजा उस बुढ़िया के घर के पास से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। उसने वह फूल रानी को दिए, जिसे सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। जब वह दोनों बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तो रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर हर बार वह दोनों एक ही जवाब देते कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा बेला। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई तो उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, लेकिन यह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। तब राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा कि हमारे दोनों पुत्र किसी से भी बात नहीं करते, लेकिन ये तुमसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता ये कैसे मुझसे बोलते हैं। मैं तो कार्तिक मास का व्रत किया करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भरकर दे जाते थे, लेकिन एक दिन जब मैं कार्तिक स्नान करके घर वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने मेरी बात सुनी तो ये कहने लगे कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों को जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वाले, आपकी कथा सुनने वालों की सुनना, उनकी हर मनोकामना पूरी करना। बोलिए कार्तिक मास की जय, बोलिए दामोदर भगवान की जय।